दो दो परिजन इधर, दो परिजन इधर मिल करके थोड़ा सहयोग करते, थोड़ा लंबा सुव्यवस्थित पट्टा बनाने में। इस वस्त्र का रंग एक तो पीला है, त्याग का प्रतीक। दूसरा, ये वस्त्र इज्जत ढकने का काम करता है, सम्मान का भाव। चलिए मंत्र चादर डाल दीजिए लंबा पट्टा बना करके। दोनों के कंधे पे डाल दीजिए जो बाहर में मिला है। हाँ, लंबा लंबा पूरा लंबा कीजिए, दोनों कंधे पर होना चाहिए ऐसे। इधर देखिए, नहीं समझ में आता है तो। हाँ, अब अगला क्रम है पुष्पोपहार माल्यार्पण का। एक दूसरे के गले में माले हार बन करके रहेंगे, हारना स्वीकार करेंगे। अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, वर कन्या अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। माल्यार्पण होगा, दोनों के हाथ में माला दे दीजिएगा। मंत्र चादर दोनों कंधे पर रखिए। देखिए इधर पंडित जी कैसे रखे, इधर देखो पहले, इधर भी नहीं देखते हैं तो कहाँ जाएंगे? हाँ? थोड़ा लेट से समझ में आता है। माला दे दीजिए, माला दोनों के हाथ में माला दे दें। अभी माला पहनाएंगे नहीं। हाँ, हल्का से एक दूसरे के ट्रायंगल थोड़ा सामने हो करके खड़े हो जाए। माला पहनाने का अधिकार केवल कन्या को ही प्राप्त होता है। वरण करने का अधिकार केवल कन्या को है। अभी तक चाहे तो अभी भी कन्या इस विवाह संस्कार के लिए मना कर सकती है। वर महोदय तो अपनी सहमति व्यक्त करते हैं, फोटोग्राफी में एक रूपता आए, इसलिए दोनों को माला पहना दिया जाता है। चलिए, इस क्रम में कई अंधविश्वास आदि अभी के समय में जुड़ गए हैं। जब कन्या माला पहनाती है तो वर महोदय अकड़ करके इसे अंधविश्वास का रूप ले करके ये गलत गलत कार्य अभी के समय में किए जा रहे हैं। वरण कर रही है कन्या तो वर महोदय को झुक करके स्वीकार करना चाहिए। जीवन भर तो झुकना है ही, तो यहाँ से प्रारंभ करते हैं। आइए, मंत्र बोला जा रहा है, कन्या माला पहनाए, झुक करके वर महोदय से स्वीकार करें। जोरदार ताली बजा करके अन्य लोग स्वागत करें। ओम यशसा माध्या वा पृथ्वी यशसेन्द्र बृहस्पति यशो भगस्य मा विद्यदशो मा प्रतिपद्यतां मां। माला पहना दीजिए, कन्या माला पहना दे। हाँ, अब वर महोदय भी अपनी सहमति व्यक्त करते हुए माला पहना दीजिए। ओम यशसा माध्या वा पृथ्वी यशसेन्द्र बृहस्पति यशो भगस्य मा विद्यदशो मा प्रतिपद्यतां मां। बस, अब फोटो आदि लेना हो तो ले लीजिएगा, आप लोग भी ले लेना। मोबाइल तो होगा ना, मोबाइल से ले लीजिए, क्योंकि प्रूफ डालना पड़ता है सर्टिफिकेट के लिए। अब कैमरामैन को भी समय दिया जाता है, अब जैसा हो सुव्यवस्थित इनका फोटो आदि निकाल ले, क्योंकि विवाह बार बार तो होता नहीं है, ये पल बार बार आता नहीं है, इसलिए फोटो आदि व्यवस्थित है समय समय पर ले लिया कर। बोलिए यज्ञ भगवान की। हाँ, बैठ जाइए सब देवता लोग। फोटो आदि हो गया हो तो ले बैठ जाए, नहीं तो फोटो ले लीजिए। बाद में नहीं बोलेंगे कि पंडित जी समय नहीं दिए फोटो लेने। सब लोग बैठ जाइए। अब अगला क्रम होता है हस्त पीत करण। हाथ पीले किए जाते हैं। आपके पास हल्दी कटोरी रखी हुई है, कन्यादाता के पास में कटोरी में, इसको थोड़ा गीला कर लीजिएगा, जल डाल लें उसमें, गीला कर लें और हल्दी लगाते हैं। हरिद्रा का लेपन किया जाता है। कन्यादाता प्रार्थना करें हमारी कन्या लक्ष्मी कुशल गृहिणी की भूमिका निभाए। आज तक माता पिता ने लाड़ प्यार से पाला, उनके हाथों में, कन्या के हाथों में कठोर जिम्मेदारियां नहीं सौंपी। जब मन हुआ तब अपनी इच्छा अनुसार उन्होंने जिम्मेदारियों का वहन किया।
जब मनु आराम कर लिए, इनके कंधे पर ये कठोर जिम्मेदारियां अब आने वाली है। परिवार को देखभाल करना, उनके स्वास्थ्य आरोग्य का ध्यान रखना, भोजन आदि साधन सुविधाओं को जुटाना, कठोर जिम्मेदारियां इन दोनों के ऊपर। कन्या के हाथ पीले करके प्रेरणा भाव दिया जाता है, इनके हाथ मजबूत किए जा रहे हैं, ये कठोर जिम्मेदारियों को संभालने योग्य बन रहे हैं। आइए मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। कन्या अपने हथेली को, दोनों हाथ को सामने फैलाइए और कन्यादाता हल्दी से हाथ पीला कीजिए। ओम ऐरेव भोगे पर्येति बाहुं ध्यायाहेति परिबाधमानः हस्तग्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाग्वं संपरिपातो विश्वतः। हल्दी लगा दीजिए, लगा दिए। जोरदार ताली बजा करके इनका अभिनंदन करें। कम से कम जयकारा नहीं लगा सकते, ताली बजाइए। अब अगला क्रम है कन्यादान गुप्तदान का। कन्यादान गुप्तदान कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि किसी को भी दान रूप में दे दिया जाए। कन्यादान गुप्तदान का मूल कारण होता है, इसका मुख्य उद्देश्य है जिम्मेदारियों का हस्तांतरण करना। आज तक की जो जिम्मेदारियां थी, अभी तक की जो जिम्मेदारियां थी, बचपन से लेकर आज तक, ये कन्या के माता पिता की थी, कन्या के परिवार की थी। आज से यहाँ से कन्यादान गुप्तदान के साथ ये जिम्मेदारियों का हस्तांतरण वर महोदय की होती है। हस्तांतरण का क्रम संपन्न होने के पश्चात आज से सारी जिम्मेदारियां वर महोदय की और उनके परिवार के सदस्यों को होंगी। इनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना, शिक्षा का ध्यान रखना, ज्ञान का विस्तार में सहयोग करना। तो आइए कन्यादान के क्रम में आपके पास आटे का लोई रखा होगा, कटोरी से निकाल लीजिएगा। कन्यादान खाली हाथ नहीं किया जाता, तो कन्यादान के साथ गुप्त दान का भी क्रम होता है। इसमें गुप्त रूप से एक धन का अंश रख लीजिएगा, इसमें छिपा करके कुछ द्रव्य दक्षिणा रख दीजिए। ये प्रत्यक्ष रूप में नहीं, इसका नाम ही है गुप्त दान। कन्यादान के साथ साथ गुप्त दान किया जाता है। जो भी हम दे रहे हैं प्रदर्शन रूप में ना हो करके अप्रत्यक्ष रूप में देना चाहिए। चलिए, इसमें हो गया, कुछ धन आदि रख दिए हों, वो बाद में कीजिएगा। जो भी देना हो वो बाद में अपना आशीर्वाद रूप में देंगे, बताएंगे। अभी मुख्य रूप से जो कन्यादाता है वो इस क्रिया को संपन्न करते हैं। बाकी जो भी देना हो वो बाद में कर लीजिएगा। परस्पर रूप में कुछ देने के लिए उपहार लाए हों, कुछ राशि देना चाहते हैं स्नेह प्रेम भाव से आशीर्वाद रूप में, तो बाद में कर लीजिएगा। चलिए, आटे की लोई को रख दीजिए कन्या के हाथ में, कन्या के हाथ में रख लें और कन्या के हाथ के नीचे से अपना हाथ लगाइए, दोनों हाथ, और कन्या के माता जी भी हाथ लगाएं। संकल्प हो रहा है, कन्यादान गुप्तदान संकल्प। ओम विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञे प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मनवंतरे भूलोके जम्बुद्वीपे भारतवर्ष भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतिकृते हरिद्वार क्षेत्रे मायापुरी शांति गुणतीर्थस्थले मासानां मासोत्तमे मासे वैशाख मासे शुभे शुक्ल पक्षे चतुर्दश्याम तिथौ गुरुवासृणितायां। गोत्र का नाम बोलिए, गोत्रोत्पन्ना, अपना नाम बोलिए नामाहम। अब कन्या का नाम बोलिए, अब सूत्र दो रहा है नामनीम। अगर बहन है तो भगिनीम बोलेंगे, इमाम भगिनीम, और कन्या अपनी बेटिया है तो इमाम कन्याम। अब आगे बोलेंगे सुस्नाताम यथाशक्ति अलंकृताम गंधादि अर्चिताम वस्त्र युगच्छन्नाम प्रजापति दैवत्याम सद्गुणीकृत ज्योतिष्टोम अतिरात्र सतफल प्राप्ति कामोहम। वर महोदय का नाम बोलिए। नामने विष्णु रूपिणे वराय भरण
पोषण आच्छादन पालनादीनां स्वकीय उत्तरदायित्व भारम अखिलम अद्य तव पत्नीत्वेन तुभ्यम अहम संप्रददे। अब वर महोदय को हाथ सहित आटे की लोई वर महोदय को सौंप दें। वर महोदय दोनों हाथ से स्वीकार करें और वर महोदय बोलेंगे ओम स्वस्ति। अब पत्नी की सारी जिम्मेदारियों का हम निर्वाह करेंगे। अब इस आटे की लोई को रख लीजिए और अपने किसी जिम्मेदार परिजन को दे दीजिए। इसमें जो गुप्त धन रखा हुआ है इसको व्यवस्थित निकाल करके रख लीजिएगा। इसको जहाँ आपका घर में कुबेर स्थान हो, जहाँ आप धन आदि रखते हो, वहाँ इस धन को रखिएगा। ये आपके घर में धन की वृद्धि का कारण बने। ये गृह लक्ष्मी के साथ साथ ये धन आपके घर आया है। जोरदार ताली बजा करके इनका अभिनंदन करें। अब कन्यादान के साथ साथ गौदान की भी परंपरा है। गौदान अर्थात श्रेष्ठ दान। इस श्रेष्ठ शुभ कार्य हम संपन्न करने जा रहे हैं तो इसमें हमारे हाथों श्रेष्ठ कार्य भी होना चाहिए, श्रेष्ठ दान भी होना चाहिए। जिस घर में कन्या जाएंगी उस घर में गौदान किया जाता था कि गौ माता की सेवा करेंगे हम, इससे उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और गौ माता से जो दूध दही हमें मिलेगा इसका हम सेवन करेंगे। परिवार में स्वास्थ्य की वृद्धि होगी और घर परिवार के सदस्य संस्कारित बनेंगे। इसके लिए गौदान कराया जाता था। अभी के समय में गौदान के लिए इतना समय लोगों के पास नहीं कि गौ माता की सेवा करें, तो उसके प्रतीक रूप में धन का कुछ अंश रख लीजिए। गौदान तो नहीं कर सकते, समस्याएं होती है, तो उसके निमित्त कुछ धन का अंश रख लीजिए। गौ माता की सेवा के लिए धन का उपयोग होगा। गौ माता का आशीर्वाद इन दोनों को प्राप्त हो। धन का कुछ अंश रख लीजिए और पीला चावल पुष्प ले लीजिए हाथ में। सब लोग शांत हो जाएं। आइए गौदान के प्रतीक रूप में वर महोदय को ये धन का अंश देंगे। ओम माता रुद्रानाम वसुनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभिप्रणुवोचम चिकितुषे जानाय माँ गामना गामदितिम वदिष्ट। वर महोदय से स्वीकार करें, वर महोदय को दे दीजिए। अब वर महोदय क्या करेंगे? गौ माता की सेवा करेंगे। गौ माता की सेवा में इस धन का सदुपयोग करना। गौ माता अगर घर में ना हो तो गौशाला आसपास में हो, वहाँ जाइएगा। दोनों लोग अपने हाथ से गुड़ या हरी घास गौ माता को खिलाएं। बोलिए गौ माता की। गौ माता का विशेष आशीर्वाद गृहस्थ जीवन में इनको प्राप्त हो। इस धन को व्यवस्थित रख लीजिए। अगर आप इसे खर्च कर सकते हैं गौ माता के सेवा में तो इसे ले जाएं, कोई जिम्मेदार परिजन इस धन का सदुपयोग करें। या फिर नहीं कर सकते तो यहाँ गौशाला है, 200 गायें हैं, आप प्लेट में छोड़ सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। जो आपकी सुविधा हो इस क्रिया को आप संपन्न कर सकते हैं। जोर से बोलिए गौ माता की। गौ माता का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। अब अगला क्रम है मर्यादाकरण। एक विनम्र प्रार्थना की जाती है कन्यादाता की तरफ से। कन्यादाता एक विशेष प्रार्थना करते हैं कि आज तक हमने कन्या का पालन पोषण किया, जितना हमसे बन सका हमने संस्कार दिया, गृहस्थ जीवन के सूत्र प्रदान किए, ज्ञान दिया। कठोर जिम्मेदारियां नहीं सौंपी गई कन्या के कंधे पर। आपके इस गृहस्थ जीवन में सहयोग रूप में आपके घर जाएंगे, इनके कंधे पर कठोर जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। इस गृहस्थ जीवन में कुछ त्रुटियां आदि हो जाए, कुछ भूल चूक हो जाए कन्या से, कुछ कार्य को करने में अगर असमर्थ हो जाए तो इस छोटे से उन्हें सीखने का मौका दिया जाए। उन्हें इस छोटे से विषय को लेकर के अपमानित ना करें। एक विनम्र प्रार्थना गृहस्थ जीवन के सूत्र गुरुदेव ने प्रदान किए। आप लोग साहित्य सेट लाए हैं क्या? साहित्य सेट नहीं लाए, इधर लाए होंगे। इन्होंने बहुत अच्छा पुस्तक लिया है, 3 पुस्तकें ले रखी है।
बहुत ही ये हमारे गृहस्थ जीवन के लिए लाभकारी ये पुस्तक। इसमें क्या लिखा हुआ है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमंत्र देवता। जहाँ पे नारियों का पूजन सम्मान होता है, जहाँ पे नारी का सम्मान किया जाता है, वहाँ पे देवताओं का वास होता है। जहाँ पे नारी का अपमान हो रहा है, जहाँ पे नारी के प्रति कोई सम्मान भाव नहीं है, जहाँ पर लोग कन्या पक्ष को, कन्या को नीचा समझते हैं, सताते हैं, उनके घर में कभी भी देवताओं का वास नहीं हो सकता। तो उस पुस्तक को जरूर पढ़िए। और भी है, भावी पीढ़ियाँ, एक परिवार का निर्माण सुव्यवस्थित कैसे हो, गृहस्थ जीवन में रह करके हम परिवार को सुव्यवस्थित संस्कारित कैसे बनाएं, तो उस पुस्तक में दिया हुआ है। आपको सेट में दिया गया है विवाह संस्कार का फॉर्म। जब आपने भरवाने के लिए आया था तो उसमें एक पुस्तक है गृहस्थ एक जीवन, एक तपोवन, जिसमें संयम, सेवा, सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। उस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। ये पुस्तक का सेट दे दीजिए, आप हाथ में रख लीजिए। आप लोग आप प्रतिज्ञा पत्र ले लीजिएगा। किताब नहीं लाएँ तो ये प्रतिज्ञा पत्र ले लीजिए और इनको दे दीजिए कन्यादाता को। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के पुस्तक ले लीजिए। अक्षत पुष्प, हाँ आप ही ले लीजिए। इस पुस्तक में जो दिया हुआ है इसे पढ़ करके इसे जीवन में उतारेंगे। कोई भी ऐसा अनुचित आचरण नहीं करेंगे जो धर्म के विरुद्ध हो। चलिए, ये गाइड बुक है, उनको स्पर्श करा दीजिए, उनको दे दीजिए वर महोदय को। ओम गौरी कन्याम इमां पूज्य यथाशक्ति विभूषितां गोत्राय शर्मणे तुभ्यं दत्तां देव समाश्रय धर्मस्याचरणं सम्यक् क्रियताम् अन्यासा धर्मे चार्दे च कामे च न यत्त्वं नाति चरेर्विभो। वर महोदय बोलेंगे ओम नाति चरामि, ऐसा कोई आचरण नहीं करेंगे जो धर्म भारतीय संस्कृति के विरुद्ध हो। सम्मान आपका बढ़ाते रहेंगे। बिना कुछ लिए हुए आपने अपनी कन्या को हमें सौंप दिया, हम आपका सम्मान बढ़ाएंगे, आपका हृदय से आपका अभिनंदन करते, आपका सम्मान करते। बोलिए यज्ञ भगवान की। चलिए अब उसको रख लीजिए। अब अगला क्रम होता है पाणी ग्रहण का। पाणी अर्थात हाथ, ग्रहण मतलब ग्रहण करना। अभी के समय में लोग, पंडित लोग उतना जानते नहीं हैं, पाणी ग्रहण में पानी डालते रहते हैं। पाणी का अर्थ क्या होता है? हाथ। वीणा पाणी, भगवान, हम माता सरस्वती के हाथ में वीणा, इसलिए वीणा पाणी बोलते हैं। तो यहाँ पे पाणी ग्रहण संस्कार के लिए आप लोग यहाँ पे आए, एक दूसरे का हाथ थामेंगे। जैसे दो मित्र हाथ मिलाते हैं, शेक हैंड करें, हाथ मिलाइए, एक दूसरे का हाथ थामिए, हाथ मिलाइए। सभी लोग हाथ जोरदार ताली बजा करके इनका अभिनंदन करें। ओम यदेसी मनसा दूरम दिशो नुको मानो व हिरण्य पर्णो वै करना सत्व मन मनसाम करो त्वसौ। बस अभी हाथ छोड़ दीजिए, हाथ छोड़ दें, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखें। अगला क्रम है ग्रंथि बंधन का। गांठ बांधी जाती है, 5 मांगलिक द्रव्य वस्तुओं का गांठ बांधा जाता है। इस मंगल संस्कार, इस मंगल कार्य को जो भी क्रिया को संपन्न करते हुए वर कन्या के पीछे आ जाए। ग्रंथि बंधन का कार्य जो संपन्न करते हों वो वर कन्या के पीछे आ जाए। 5 मांगलिक वस्तुएं का गांठ बांधा जाता है। वहाँ पे आपके पास में रखा होगा पुष्प, थोड़ा सा पुष्प ले लिए, कोई भी अन्य परिजन पुष्प ले लीजिए, 5 मांगलिक द्रव्य इकट्ठा कर लें। वहाँ पे फूल रखा होगा, फूल ले लीजिए, थोड़ा सा पीला चावल ले लीजिए, हल्दी का एक गांठ होगा, वहीं धान की लावा के खिल में, धान की खिल रखी हुई है कटोरी में, उसमें हल्दी का टुकड़ा रखा होगा, गांठ निकाल लीजिएगा। उसमें दुर्वा भी रखा होगा, दुर्वा और गांठ ले लीजिएगा, और कुछ पैसे का अंश। ये 5 मांगलिक द्रव्य का गांठ बांधा जाता है। तो जल्दी से आ जाएं, वर कन्या के जस्ट पीछे में आ जाएं, खड़े हो जाएं, ग्रंथि बंधन का क्रिया संपन्न करेंगे।
ये 5 मांगलिक द्रव्य के पीछे क्या भाव है ये सुन लीजिए पहले। 5 वस्तुएं, जिसमें पहला चीज क्या है? पुष्प। पुष्प किस चीज का प्रतीक है? उल्लास का भाव। एक दूसरे को हंसते हंसाते रहेंगे, ये संकल्प सूत्र है। ये 5 सूत्र हैं, 5 गांठ बांधनी है। क्या सूत्र है? पहला, हंसते रहेंगे, हंसाते रहेंगे, एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कान का कारण बनेंगे, ये है पहला पुष्प। दूसरा चीज क्या है? अक्षत, अटूट निष्ठा का भाव। हर व्यक्ति के घर में एक शकुनी जरूर विद्यमान होता है, तो इससे बचे। एक दूसरे के ऊपर पूर्ण विश्वास रखें। तीसरा चीज क्या होता है? हल्दी। हल्दी किस चीज का प्रतीक है? आरोग्यता वर्धक, एक दूसरे के स्वास्थ्य की वृद्धि का कारण बने। चौथा चीज क्या है? दुर्वा, जो कभी निर्जीव नहीं, जो कभी मृत नहीं होती, कभी निर्जीव ना होने वाली प्रेम भाव। पांचवा चीज क्या है? द्रव्य, धन का उपार्जन में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, अनावश्यक खर्च को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो आइए 5 मांगलिक द्रव्य का ग्रंथि बंधन करते हैं। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। सबसे पहले कन्या के दुपट्टे में, कन्या का दुपट्टा एक साइड में कोने में, कन्या ग्रंथि बंधन कौन कर रहे हैं? इधर से तो कर रहे हैं, इधर से कौन कर रहे हैं? कुछ पता ही नहीं। ग्रंथि बंधन कौन कर रहे हैं? ग्रंथि बंधन कौन कर रहे हैं? घर से कोई आए होंगे, बुआ जी, मौसी जी, भाभी जी। चलिए आप करेंगे। 5 मांगलिक द्रव्य दे दीजिए। इसको डालने की जरूरत नहीं, मंत्र चादर में बांधिए। हाँ, मंत्र चादर। कन्या के एक मंत्र चादर एक साइड में, थोड़ा कोने में थोड़ा खोल लीजिए और वहीं पे थोड़ा सा उसमें 5 मांगलिक द्रव्य लेकर इधर इधर वाला बांधना। कैसे कर रहे हैं? गांठ कैसे जोड़ेंगे? पहले कन्या के मंत्र चादर में बांधिए, उसके बाद वर महोदय के चादर में बांधिए। अच्छे से गांठ बांधिए, गांठ ना खुलनी चाहिए, अच्छे से गांठ बांधिए, डबल लॉक करें। जब गांठ बंध जाए तो इस गांठ को वर महोदय के मंत्र चादर से इस गांठ को जोड़ दीजिएगा। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है, ग्रंथि बंधन सब बंद करें। ओम समंजन्तु विश्वे देवाः समापु हृदयानिनो सम्मातरिस्व समदाता समुदेष्टि दधातु नौ। जोरदार ताली बजा करके इनका अभिनंदन करें। चलिए, हो गया हो तो बैठ जाइए। ये ग्रंथि का बंधन किसने किया है? उनका विशेष कर्तव्य है दोनों को समझाते रहना, दोनों को बार बार अपने मार्ग से भटक जाएं तो इन्हें समझाना। बोलिए यज्ञ भगवान की। डिस्कनेक्ट हो गए सब लोग। बोलिए यज्ञ भगवान की। यहाँ पे बहुत बड़ा वाईफाई लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग उसका पावर है, आध्यात्मिक वाईफाई। यहाँ से जुड़े, यहाँ का दिव्य वरदान आशीर्वाद प्राप्त करें, यहाँ का दिव्य ऊर्जा को लेकर के जाए, उसके लिए एक्टिवेट रहिएगा तब तो। चलिए आगे। अब अगला क्रम है वर वधू की प्रतिज्ञाएं। किसी भी पद की विशेष पद की प्राप्ति होती है तो इसके कुछ नीति हैं, कुछ अनुशासन है, कुछ नियम है। ये आपको प्रतिज्ञाएं पत्र आपको दिया गया होगा। ये माइक पहुंचा दीजिएगा भाई साहब। ये प्रणीत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के संदर्भ में देव शक्तियों, अग्निदेव, हितैषियों एवं सत्पुरुषों की साक्षी में निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से धर्मपत्नी को अर्धांगिनी घोषित करते हुए उसके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर नए जीवन की सृष्टि करता हूँ। अपने शरीर के अंगों की तरह धर्मपत्नी का ध्यान रखूँगा। धर्मपत्नी को प्रसन्नतापूर्वक गृह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूँ। जीवन की गतिविधियों के निर्धारण में
इसके परामर्श को महत्व दूंगा। अर्धांगिनी के रूप, स्वस्थ स्वभाव, गुणदोष एवं अज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूंगा। उनके कारण असंतोष नहीं व्यक्त करूंगा। स्नेह पूर्वक सुधारने यह सहन करते हुए आत्मीयता बनाए रखूंगा। पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा और पूरा स्नेह देता रहूंगा। साथ ही सहनशील और मधुर भाषी बनकर रहूंगा। पत्नी के लिए जिस प्रकार पतिव्रत की मर्यादा कही गई है, उसी दृढ़ता से स्वयं पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगा। अपने विचार एवं आचरण इसी मर्यादा के अनुरूप विकसित करूंगा। गृहस्थ व्यवस्था में धर्म पत्नी को प्रधानता दूंगा। आमदनी और खर्च का क्रम उनकी सहमति से करने की मर्यादा अपनाऊंगा। धर्म पत्नी की सुख शांति तथा प्रगति सुरक्षा व्यवस्था करने में अपनी शक्ति और साधन आदि को पूरी ईमानदारी से लगाता रहूँगा। अपनी ओर से श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करूँगा। मतभेदों और भूलों का सुधार शांति के साथ करूँगा। किसी के सामने पत्नी को अपमानित नहीं करूँगा। पत्नी के असमर्थ हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य पालन में रत्ती भर भी कमी नहीं रखूँगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। चलिए जोरदार ताली बजाएं, इनका अभिनंदन करें। अब कन्या भी इसी प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पढ़ें। ऋषि प्रणीत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के संदर्भ में देव शक्तियों, अग्निदेव, हितैषियों एवं सत्पुरुषों की साक्षी में निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने जीवन को पति के साथ मिलाकर नए जीवन का निर्माण करूँगी। इस प्रकार हमेशा सच्चे अर्थ में पत्नी बनकर रहूँगी। पति के परिवार के परिजनों को एक ही शरीर की अंग मानकर चलूँगी। सभी के साथ शिष्टाचार बरतूँगी। बड़ों का सम्मान और छोटों को स्नेह देने में प्रमाद न होने दूँगी। पति की प्रतिज्ञा में समुचित योगदान देती रहूँगी। साधना के वजह से कार्य में पति के लिए बाधक नहीं, सहायक बनूँगी। आलस्य को छोड़कर परिश्रमी स्वभाव बनाऊँगी। स्वच्छता, व्यवस्था एवं अन्य कार्यों की पूर्ति तत्परता में से संभालूंगी। पतिव्रत धर्म का पालन करूँगी। अपने विचार एवं आचरण किसी मर्यादा के अनुरूप विकसित करूँगी। पति की प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखकर सदैव उनके अनुकूल रहूँगी। छल कपट न करूँगी। सेवा, स्वच्छता, प्रिय भाषण जैसे अभ्यास बढ़ाती रहूँगी। इस प्रकार सदा सबको पसंद देने वाली बनकर रहूँगी। ईर्ष्याद्वेष, चुगली, अनावश्यक वार्तालाप जैसे दोषों से बचकर रहूँगी। कम खर्च में घर का संचालन करूँगी। फैशन एवं फजूल खर्च से बचूँगी। पति के असमर्थ हो जाने पर भी प्रसन्नतापूर्वक सद्गृहस्थ के अनुशासन का पालन कर समिताय सोचि से घृतम तीव्रम ज्योतन अग्ने जात वेद से स्वाहा इदम अग्ने जात वेद से इदम नमः। चौथी, ओम तन्त्वा समित विरंगिरो घृतेन वर्धयामसि प्रियच्चोचा विष्ठया स्वाहा इदम अग्ने अंगिरसे इदम नमः। आज्याहुति ही चलिए ठीक है, आप क्रिया को संपन्न कर लीजिए। चलिए ठीक है, आपकी इच्छा है। इधर एक परंपरा है, स्थान का कुल की परंपरा है, तो इस क्रिया को संपन्न कर लीजिए, फिर आगे इस यज्ञ का क्रम आगे बढ़ाएंगे। आपकी जो परंपरा है लोकाचार्य, इस क्रिया को संपन्न कर लीजिए। चलिए 2 से 3 मिनट आपको समय दिया जा रहा है। यहाँ से मंत्र बोले जा रहे हैं। आपकी जो क्रिया, आपकी जो परंपरा है, कई लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इस कन्यादान हो रहा है घर में, तो हमारा भी पूजन हो जाए। तो आइए इस क्रिया को संपन्न कर लीजिए, जल्दी से आ जाएं आगे। और जो भी आपको देना हो, आपकी जो विधि हो, क्रिया विधि, इस क्रिया को संपन्न कर लें।